अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है कराची बोर्ड सिंध बोर्ड की जो बुक है, ये वाली अपना सिंध टेक्स्ट बोर्ड टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले तो ये बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, उन्हें कहते हैं, यानी कि ये होते हैं कार्बन और मेनली ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं। और ये जो है अपना हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के या तो डेरिवेटिव्स होते हैं। जो यानी डेरिवेटिव्स मतलब जो उनसे बनना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जो है सबसे पहले आज हम करेंगे IUPAC ऑफ जो है अल्केन करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो रूल्स मैं आपको बता दूँ कि भाई रूल्स के हम पढ़ भी लेते हैं बुक से और मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो फर्स्ट रूल है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल विच विल एक्ट एज अ पेरेंट चेन। यानी कि हाँ, तो भाई मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि अल्केन्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स आज पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जो है हम IUPAC पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कॉमन नेम्स के बारे में बताऊंगा। IUPAC। अच्छा, IUPAC के रूल्स हैं। एक तो सबसे पहला जो रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल एंड नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम वन ऑफ इट्स टर्मिनल। यानी मतलब ये कि जो हमें मतलब जब भी चेन हम बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो जो है बड़ी चेन, सबसे बड़ी चेन बन होगी उसको कंसिडर करेंगे। और नंबर जो होगा वो टर्मिनल यानी कोने से, यानी कि एंड पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट होगी, कोई भी एंड पॉइंट से। वो भी आगे पॉइंट आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और जो नेम ऑफ द चेन जो कहलाएगी वो प्रोपेन होगी। प्रोपेन यानी 3 कार्बन वाली चेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन वाली चेन, और एंड सो ऑन। So second point is the numbering of carbon chain should be assigned starting from the terminal where functional group or an alkyl group substitute is nearest। यही बात है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप जो भी, यानी कि जो मेन ग्रुप होगा वो करीब होगा, वहाँ से हम नंबरिंग को शुरू करेंगे। इसके बाद है, इफ़ द आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट्स आर अटैच एट द सेम पोजीशन, यानी कि सेम जो है फंक्शनल ग्रुप या सेम अल्काइल ग्रुप कोने पे सेम पोजीशन पे हैं, तो फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो फिर ये आगे बताते हैं, फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द मेन कार्बन नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम ईदर टर्मिनल, यानी कोई से भी हो सकती है अगर सेम है। और अगर अलग होए तो फिर जो और अगर जो है मतलब सेम का फंक्शनल ग्रुप या सेम ही जो है अपना अलग अलग पोजीशन पर होए, तो जो करीब होगा उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है कि भाई अगर दूसरे, यानी कि मैं 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, जब दूसरे फंक्शनल को डिफरेंट जो अलग होंगे वो अगर हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाएगा। जैसे कि मिथाइल है एक कोने पे और एक कोने पे इथाइल है, तो पहले ई आता है फिर एम आता है, तो हम पहले इथाइल कंसिडर करेंगे। ये सीन। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है कि जो है when 2 or more same substituent attached to the carbon chain indicate the quantity of each substituent by using di, tri and so forth। यानी कि अगर 2-3 सेम जो है अपना, जैसे मिथाइल है 2 बार आ रहा है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 आ रहा है तो ट्राई मिथाइल, इस तरीके से। और साइक्लो इज़ यूज टू नेम साइक्लोहेक्सेन, यानी कि जो चेन होती है, जैसे ये जो है हम जो अल्केन्स पेंट ये जो है ये हम सीधी चेन होती है। और साइक्लो जो है ये साइक्लो इस तरीके से बनती है, आपकी बुक में बनी हुई भी है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, यानी जो साइकिल फॉर्म कर रही हूँ। तो अब जो है प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये देखिए आपके सामने एक चेन है। अच्छा, अब नंबरिंग कहाँ से होगा। सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी होती है, तो पहले हम कार्बन गिनते हैं कि कहाँ से हमें बड़ी चेन मिलेगी। तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए। अब यहाँ से करें 1 2 3 4 5, ये भी 5 बन रही हैं। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ये 4, यानी कि 4 वाली छोटी हो गई। 2 चेन हम कंसिडर कर सकते हैं, या तो हम ये चेन बना ले सकते हैं या हम सीधी चेन लग सकते हैं। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम सीधी चेन लें, क्योंकि सीधी चेन हमें काम करने में आसानी थी, तो हमने कंसिडर कर ली ये हमारी हो गई चेन। ठीक है, ये चेन हो गई। और ये आ गई हमारी ब्रांचेस। अब ब्रांचेस क्या, जो चेन है उसके बाहर है। अब नंबरिंग कहाँ से करनी, दूसरा काम,
नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से जो है कोई जो भी ब्रांच होगी वो करीब होगी। अब CH3 इस तरफ से करीब है, यहाँ से करीब नहीं। अगर ये यहाँ होती लेट सपोज, तो यह दोनों सेम सब्स्टिट्यूट्स सेम पोजीशन पे होते, तो हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3 पे आ रही है, और यहाँ से अगर कर लेते हैं 1 2 2 पे ब्रांच आ रही। तो हम जो लोअर यानी कि जो कम नंबर होगा ना, जो ब्रांच पे कम नंबर आना चाहिए, तो हम वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम लिखेंगे 2 3, दोनों सेम है 3, और 2 मिथाइल है तो डाई, और इधर एक डैश आएगा, ये लाजमी डाई मिथाइल, ये होगा अपना। अब ये चेन का नाम क्या होगा, 5 कार्बन की चेन है तो ये कहलाएगी पेंटेन, ये होगी, ये हमारा नाम हो गया IUPAC। दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं हम एक और। अच्छा, एक और बात कि हम इधर H3 लिख रहे हैं, इधर H2 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हम ये जो डैश लगा रहे हैं बॉन्ड, ये जो है इसको गिनेंगे। ये एक कार्बन जो है एक डैश से कनेक्ट है, यानी कि एक वैलेंसी, एक कार्बन अटैच हो गया तो हम H3 हो गया। अब यहाँ पे ये कार्बन इससे भी अटैच है और इधर से भी अटैच है, तो 2 कार्बन यानी कि 2 कार्बन 2 जगहों से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो हम फिर H2 लिखेंगे। और अब इसकी भी कर लेते हैं। अब आप लोग बताएं, इसमें तो हम अब ब्रांच भी लगाते हैं इसमें ताकि हमें समझ में आए। तो इधर हम मिथाइल लगा लेते हैं और इधर जो है हम इथाइल लगा लेते हैं, C2H5 इथाइल। अच्छा, तो अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अब जो है सबसे पहले तो हम ब्रांच देखेंगे कि हमें लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी होती है, तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हुई लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन की चेन, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, ये हमारी चेन बन जाएगी। चेन या तो सीधी बन सकती है या L शेप में बन सकती है, इस तरीके से। अब हमारे पास 2 ब्रांचेस आ गई, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ से करीब है ब्रांच? 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, फिर 4 पे जाके ब्रांच, तो 3 वाली ब्रांच करीब है, तो हम यहीं से काउंटिंग, बल्कि नहीं, हम पहले तो चेक करेंगे 1 2 3 और 1 2। अच्छा, काउंटिंग के लिए सॉरी मैं गलत बोल रहा था, यहाँ से हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 हैं, तो हम 2 गिनेंगे, 1 2 3 पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से करें तो 1 2 पे ब्रांच आ रही है, तो हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन। और अब हम लिखेंगे कि जो है क्या आ रहा है, तो 2 और 2 पे आ रहा है 2,3 डाईमिथाइल, और चेन कौन सी हो गई अपनी, पेंटेन। तो इस तरीके से जो है ये होगा। वापस समझा देता हूँ मैं कि मैंने कैसा किया। देखें, पहले तो हम सबसे पहले जो है हम चेन देखेंगे कहाँ से हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, बड़ी चेन बनानी है, ठीक है। बड़ी चेन बन गई, हमने क्या किया, हमने पहले गिना कि भाई यहाँ से हम गिन रहे हैं तो 4 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ से भी गिन रहे हैं 1 2 3 4 तो 4 आ रहे हैं। फिर हमने जब यहाँ से देखा 1 2 3 4 5, या यहाँ से देखा तो बोले ये तो 5 की बन रही है, तो हमें तो बड़ी चेन चाहिए, तो हमने बड़ी चेन बना ली। अब हम जो बाहर बच गया वो ब्रांच बन गई, उसको ब्रांच कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग कहाँ से ब्रांच पे कम आ रही है, तो हमने यहाँ से देखा तो 1 2 3 पे आ रही है, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। पहले तो मतलब चेक करेंगे, इसके बाद ही डिसाइड होगा। तो पहले यहाँ से चेक किया, फिर यहाँ से चेक किया, 1 2 पे ब्रांच आ रही है, हाँ भाई यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये करीब आ रही है ब्रांच। फिर हमने बस अब हम लिखेंगे 2,3, फिर हमने काउंटिंग यहाँ से की और फिर हमने 2 पे ब्रांच, 3 पे भी ब्रांच, 2,3, फिर मिथाइल ही है दोनों तो डाई मिथाइल, और फिर 5 की चेन तो पेंटेन। इस तरीके से ये होगा पूरा। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर
कोई भी मसला हो, कोई भी आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, सवाल पूछिएगा। और लाइक इस वीडियो को लाइक भी कर दिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। बाकी थैंक यू। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो और कोई चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।